आओ श्री हनुमंत विराजय, कथा होत इतिहास। तुम पायक रघुनाथ के, हम चरणन के दास। जय सुखदेव सुमुनि सबरा, रघुपति दास अन्याय। अजयति बादरायन चरना, करन मोहि जगधन। तुलसी के पद कमल बार बार सिर नाय। रामचरित मानस बिमला, पाठ कर चित जाय। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी करहु कर जोर। होई प्रसन्न परवहु सकला, मंजु मनोरथ मोर। रामायण प्रारंभ सुनी, आए चतुर सुजान। सिया राम पद कमल जुगा, बंदी बैठ हनुमान। सियावर रामचंद्र। जो सुमरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुध गुण सदन। मुख होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, दरबहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिद नयन। करहु सोम मूर्धाम, सदा सिर सागर शयन। कुनेन्दो सन देहु मार, मन करुणायन। जाहि दिन परने, करहु कृपा मर्दन। बंदो गुरुपद पन्न कृपा, सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम कुंद, जासु बचन रवि कर निकर। श्यावर रामचंद्र जय। हम लोग अगले गुरुवार को रामायण में हम लोग पढ़ा था कि प्रताप भानु नाम के जो राजा था, वह वन में भटकते भटकते चला गया था और वहाँ एक ठो मायावी मुनि उसको मिला। इसका कहानी का कृतार्थ यही है कि ये रावण का अवतार भी एक माना जाता है और दूसरा रावण को वध करने के लिए राम का अवतार भी हुआ था। तो उसी कहानी में इसका प्रताप भानु का एक कहानी चला आता है, जो कि रामावतार का मुख्य कारण माना जाता है। हाँ तो सुनिए। कपट बोरी बानी, मुदुल बोलाई जुगत समेत। नाम हमार भिखारिया, निर्धन रही निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति से के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनेकित घर द्वारहीन है। वही कपटी जो मुनि बना हुआ था, वही प्रताप भानु से बोला। प्रताप भानु भटकते भटकते उसके कुटिया पर पहुंच गए थे और वह मुनि नहीं था, बल्कि वो प्रताप भानु राजा के द्वारा उसका जो हार गया था और हारने के बाद वह लाज शर्म के कारण वह कुटिया में जाकर के रहता था और वही बदला लेने के लिए वह इस तरह से झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है। कहन पजे विज्ञान, सदा रही अपना पदुराए। सब विध कुशल पूरे सब नाए। राजा ने कहा कि जो आपके सदेश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा कल्याण है। प्रकट संत भेष में मन होने की संभावना है और मैं आई के
तुम समय धन भिखारी अगेहा, हो तबिरंत शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जैसे जोशी तव चरण नमामि, अमो पर कृपा करहि अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विषवास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। प्रताप भानु कहते हैं, हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर। सब प्रकार राजा ही अपनाई, अपोल अधिक स्नेह सनाई। सुनु सती भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत भीतर बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोहन मिलऊ को, मैं न जनावऊ काऊ। लोक मानता अनल समादर, तप कानन दाऊद आवे जिंदगी जय। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी से प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी बन को भस्म कर डालती है, वही तपस्वी ज्ञान दे रहा है। तुलसी देखी सुबह भुलाई, मूढ़न चतुर नरा। सुंदर को कहीं पे वचन, सोता समय राम जय जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर भेष देखकर मूल नहीं, मूल तो मूल ही है, क्यों मूली भेष में है, सुंदर रूप में दिख रहा है। और उस पर प्रताप भानु जो महाज्ञानी और महाधर्मात्मा थे, उन्होंने भी उसके कपट के सामने झुक गए, फेल कर गए। इसलिए जिस तरह से कि मोर देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसका आहार क्या है? मोर सांप है, तो वह सांपे को जन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। कपट तपस्वी ने कहा कि इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। मैं सिर्फ प्रभु में ध्यान रखता हूँ। तुम सूचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावन कोई, अतारुण दोष छटाई अति कोई। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है हे तात। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगता है। प्रताप भानु कहते हैं, जिमी 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 तापसु कथा उदासा, तिमि निभाइयो भजा विश्वासा। देखा सर्वस कर्म मन मानी, तब बोला तापस लग ध्यान। जो जो वह तपस्या
तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला। जब समझ गया कि अब हमारे बस में हो गए हैं, अब जो मैं कहूँगा वह मैं वह राजा सुनेंगे। कपटी व्यक्ति तो ऐसा होता ही है, वो पहले चारों पटी से बहुत तरह के बात करके आपको अपने बस में लेगा। जब देखेगा कि अब हमारा ये भक्त बन गए, तब हो जो फिर वहाँ पर वो ठगना प्रयास करेगा, गलत शब्द प्रयास करेगा। नाम हमारे एक तनु भाई, और सुने बोलहु पुने सिरुनाई, काहु नाम करे अर्थ बखानी, अमोहि सेवक यति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। वह कपटी मुनि कहा कि मेरा नाम एक तनु है, लेकिन उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो राजा ने समझाने के लिए कह रहा है। अदृष्टि उपजी जवहि, तव उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु है सुतेहि, देहन सरी होरी, सियावर रामचंद्र की जय। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी से मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की है। इसी से मेरा नाम एक तनु है। मैं एक ही, जब से पृथ्वी धारण हुआ है, तभी से मैं एक ही शरीर में हूँ। जनि आचर रजु करहु मन माहि, असुत तपते दुर्लभ कछु नाहि, तपबल ते जग सुजई विधाता, तपबल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, और तप ही के बल से विष्णु संसार को पालन करने वाले हैं। वही कपटी मुनि समझा रहा है। तपवल शंभु करहि संहारा, तपते आगमन कछु संसारा, भयउ कहि सुनयत अनुरागा, कथा पुरातन कहतो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। रुद्र माने शंकर जी तप के बल के द्वारा ही संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, कर निरूपण विरति विवेका, पालन परल कहानी, अकन अमित चरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि मही प्रताप सब भयउ, आपन नाम कहन तब लहु, कहता। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, वही तपस्वी कहता है कि तुम नाम के बदले झूठ बोला हमसे, लेकिन वह अच्छा लगा प्रताप भानु को। सुनु महिषयति नीति जहाँ, तहाँ नाम न कहनु, मोहि तोहि। हे राजा,
महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। तपस्वी कह रहा, देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रति तन दीन पुनाई, उपज कर ममता मन मोरे, अकहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति की निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उमड़ गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। तपस्वी कह रहा, अब प्रसन्न मैं संशय नाही, अब मांगू जो भूप भाव मन माही, सुनि सुवचन भूपति हरसाना, अगहि पद विनय किन्हीं विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। राजा को आश्चर्य हुआ कि मुनि दृष्टि के कारण इन्होंने हमारा पिताजी को भी नाम बता दिया, जो कि जानता नहीं है, घोर जंगल में रहता है। तो भाई बहुत प्रतापी मुनि है। और ये सब सुनाकर उसके बाद फिर जो है कपटी मुनि वरदान मांगने के लिए राजा को आग्रह किया कि मैं तो जब से सृष्टि आया तभी से हूँ, तो मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है मुनि। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु तथा पितर मांगिया मन बर होगी। हे दया सागर मुनि, प्रताप भानु कहते हैं कि हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जनि को, एक छात्र रिपुहि नमहि, राज कलप सत हो सियावर रामचंद्र। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। प्रताप भानु ने वरदान मांगे कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। कभी एक वृद्धावस्था ना आए और ना तो दुख हो और ना मेरा मृत्यु हो। मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। मैं तो प्रताप राजा भाई हूँ, प्रताप भानु। युद्ध में कोई न हरा सके और पृथ्वी पर मेरा 100 एक कल्प, एक छात्र, एक कपट राज्य हो, मेरा ही साम्राज्य हो। यही मुनि से वर मांगे। कहता पसन पे हई हो, अकारण एक कठिन सुनु तो, काला उदुआ बदनाहि सीता, एक भेकुर कुल छाड़ महिता। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। ब्राह्मण कुल को छोड़कर बाकी जो है काल जो है वो तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। ठीक से बैठा। तपवल विप्र सदा बरियारा, असिंह के कोप न हो रखवारा, जाओ विप्रहवत कहु नरेशा, अतः कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। कि ब्राह्मण एक ठो है, ब्राह्मण को अधीन में कर लो, ताकि उन लोग तप करते हैं। अगर उनको अधीन में नहीं किया
तो तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे अधीन में नहीं हो पाएंगे। चलन ब्रह्म कुल पूजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरस उराऊ बचन नाथ न होई मोर तब प्रसाद प्रभु के बलिदाना कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। और आगे भी पढ़ के सुनाए। एवं तू कहीं कपट मुनि बोला कुटिल मिलाव हमार भुलावन जा करहु कदम न एवं तू ऐसा ही हो कहकर कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने ग्रह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो तुम्हारा दोष नहीं। मैं जो कह रहा हूँ किसी से नहीं बताना। ये मोटा मोटी बता देते हैं आपको कि इसमें अगले गुरुवार को मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें प्रताप भानु को छल कपट के द्वारा प्रताप भानु को मारना चाहता है वो कपटी जो है। तो उसके लिए यहाँ पर ब्राह्मण का जो कह रहा है कि ब्राह्मण का श्राप नहीं पड़ना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसके लिए 10,000 ब्राह्मण को निमंत्रण दिलवाने के लिए वो बोला और एक तो बहुत बड़ा आयोजन करने के लिए बोला कि 10,000 ब्राह्मण को बुलाइए और सबको भोजन करवाइए, आपको ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद के कारण आप हाँ। लेकिन वो कपटी तो था ही और उसका एक दोस्त भी था जो कि वो भेष बदलता था, कभी सुअर का भेष कभी कुछ के भेष, सुअर ही भेष बदल करके वहाँ पर ले गया था वो उसको राजा प्रताप भानु को। अब यहाँ प्रताप भानु घर पर आया, किसी से कुछ नहीं कहे, वो आयोजन कर दिए, 10,000 ब्राह्मण को निमंत्रण दिया गया। लेकिन निमंत्रण देने के बाद वो सारा कार्यभार उसी को सौंपे, गुरु था वो गुरु बन गया, उसको सौंपे कि खिलाने पिलाने का काम आपका रहेगा, आपका सहयोग इसमें रहना चाहिए। वो खिलाने पिलाने का कार्यभार ले लिया, लेकिन वो क्या किया कि उसमें गौ का मांस मिला दिया भोजन में। ब्राह्मण लोग देखे, भोजन पड़ता गया, जब ब्राह्मण लोग देखे तो भाई ब्राह्मण लोग कुठित हो गए, गर्म हो गए और राजा को श्राप देना शुरू कर दिए कि भाई तुम हम लोग को धर्म नष्ट करना चाहता है, पूरा पृथ्वी को अधर्म में लाना चाहता है, इसलिए ब्राह्मण का श्राप पड़ गया कि तुम राक्षस हो। वही प्रताप भानु जो है वो ब्राह्मण के श्राप के कारण वह राक्षस कुल में पैदा लिया, पूरा परिवार सहित मंत्री सहित, जो कि रावण बना। हाँ, तो जय विजय द्वारपाल थे विष्णु भगवान के, लेकिन उन्होंने भगवान रामावतार के एक कारण भी माना जाता है कि वही प्रताप भानु जो है रावण बना और प्रताप भानु का भाई बंधु जो भी था, कोई कुंभकर्ण तो कोई है जो मेघनाथ, तो कोई दुशासन, तो कोई बहुत तरह के अच्छी बना जो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।